आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सैंड ब्लास्टिंग एंड शूट ब्लास्टिंग मशीन। द फाइनल स्टेज ऑफ द कास्टिंग प्रोसेस इज क्लीनिंग। द प्रोसेस दैट आर परफॉर्म्ड टू रिमूव द सैंड, स्केल, excess metal from the casting. Some of the process performed in cleaning are sand blasting, shoot blasting. हम क्या करते हैं कि जो हम फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द कास्टिंग, जब हम क्या करते हैं कि फाउंड्री में अपनी फाइनल कास्टिंग को हासिल कर लेते हैं, तो उस कास्टिंग के ऊपर हम एक्सेस मटेरियल जो हमारा होता है, जिसमें एक्सेस में हम सैंड को रिमूव करते हैं, स्केल है या एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्सेस मटेरियल हमारे कास्टिंग के ऊपर आ जाता है, उसको हम क्लीन करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारी जो फाइनल कास्टिंग जो प्रोडक्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाती हैं। पहला ऑपरेशन है सैंड ब्लास्टिंग और दूसरा है शोर ब्लास्टिंग ऑपरेशन। सैंड ब्लास्टिंग मशीन। सैंड ब्लास्टिंग इज वन ऑफ द oldest machine used for cleaning the object after casting in foundry, in which various abrasive materials may be loaded manually or by vacuum system pulling the grit from a storage tank. A control valve then operates with the compressed air by passing the vacuum pump being a force into the tank. Be forced into the tank, pressurize the receivers. When the high pressure compressed air goes out the discharge line, it pulls the proper amount of sand or abrasive materials and forcibly propelling against the targeted surfaces. हम बिल्कुल इसमें क्या है कि हमारा जो सैंड ब्लास्टिंग मशीन है, इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी जो फाइनल शेप ऑफ प्रोडक्ट है, जाहिर बात है हमारी कास्टिंग है, उससे हम क्या करते हैं कि अपने सैंड्स को रिमूव करने के लिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल जो हमारी फाउंड्री में कास्टिंग करते हुए उसके ऊपर जाहिर बात है कि मटेरियल आ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम अपना इस मशीन का यूज करते हैं, जिसमें क्या है कि बिल्कुल एक कंप्रेसर होता है, दूसरा हमारा स्टोरेज टैंक होता है और तीसरा हमारी एक नोजल होती है, जिसके थ्रू जो कि हाई प्रेशर नोजल से हम क्या करते हैं कि जिसके थ्रू अपना हाई प्रेशर एयर, अप्रॉक्सीमेटली इसका प्रेशर होता है 12 से 14 बार तक हम प्रेशर यूज करते हैं, और इस प्रेशर के थ्रू जाहिर बात है कि हमारा जो हाई एब्रेसिव मटेरियल भी हो सकता है, ये सैंड भी लोडेड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका ऑपरेशन भी देखेंगे। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्टली अपना जो हमारी टारगेट हमारी सरफेस है, उसके ऊपर हम नोजल के थ्रू टारगेट करते हैं, और जिससे जाहिर बात है कि हमारी जो कास्टिंग है फाइनल, उससे सैंड वगैरह या एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह होते हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं, और इसके लिए हम अपना सैंड भी यूज कर सकते हैं, एब्रेसिव मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल अपना सैंड ब्लास्टिंग मशीन है बिल्कुल इसी तरह मैं देखता हूँ कि बिल्कुल इनकमिंग एयर फ्रॉम कंप्रेसर, ये जो लाइन है हमारी बिल्कुल पाइपलाइन है, बिल्कुल इसको हमने अटैच किया होता है, जो कि बिल्कुल बैक के ऊपर हमारा एयर कंप्रेसर लगा होता है, जो कि बिल्कुल एयर कंप्रेसर से हमारी स्टोरेज टैंक, और स्टोरेज टैंक के थ्रू हमारी एयर जो कि बिल्कुल इधर इस लाइन के थ्रू इस जगह पे आती है। जाहिर बात है कि रास्ते में हमने एयर में क्योंकि वाटर कंटेंट्स पार्टिकल आ जाते हैं, और वाटर कंटेंट्स को रिमूव करने के लिए वाटर सेपरेटर का यूज किया गया है, ताकि हमें बिल्कुल क्लियर एयर आगे जाए, और जो वाटर पार्टिकल है वो बिल्कुल हमारा वाटर सेपरेटर इधर से रिमूव एयर से कर लेता है। इसके लिए हम प्रेशर रेगुलेटर वाल्व का यूज करते हैं। बिल्कुल इसी से आगे हमने प्रेशर गेज लगी हुई है, प्रेशर गेज के थ्रू प्लस हमारा जो स्टोरेज टैंक है, बिल्कुल इसमें हमारा एब्रेसिव मटेरियल या सैंड हो सकती है जो कि हमने फिल की होती है। ठीक है, और बिल्कुल ये जो लाइन है बिल्कुल इस लाइन के थ्रू, और इधर से भी बिल्कुल ये जो बाई प्रेशर हम अपना जो सैंड है वो ग्रेविटी भी आ सकती है नीचे, और बिल्कुल एयर का प्रेशर भी बिल्कुल इधर नीचे आ सकता है। हम इस वाल्व को ओपन करते हैं जब मिक्सिंग वाल्व को, तो मिक्सिंग वाल्व को ओपन करेंगे तो हमारी एयर और हमारा एब्रेसिव मटेरियल या सैंड मिक्स हो जाते हैं, और बिल्कुल इसी लाइन के थ्रू फिर हमारी जो नोजल है वो डायरेक्टली जो हमारी टारगेटेड सरफेसेस होती है बिल्कुल उसके ऊपर हम इसको सैंड को ब्लास्ट करते हैं, और ब्लास्ट करने से जाहिर बात है कि हमारी जो कास्टिंग है उससे हम सैंड को रिमूव कर देते हैं, या हमारी जो फाइनल कास्टिंग प्रोडक्ट है उसके ऊपर कुछ सम पार्टिकल्स कोई भी अपना
फाउंड्री के जो हम मटेरियल को मोल्टन फॉर्म में होता है वो बिल्कुल वो थोड़े से एक्स्ट्रा मूव हो जाते हैं और हमारी फाइनल शेप कास्टिंग प्रोडक्ट ज्योमेट्री जो होता है बिल्कुल वो हमारी बेहतरीन 3D फॉर्म में हमें ऑब्जेक्ट अच्छा कास्टिंग हासिल हो जाती है। सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन को मजीद समझने के लिए हम वीडियो देखते हैं जिसमें एयर कंप्रेसर है, बिल्कुल इसमें ये स्टोरेज टैंक है जिसके ऊपर हुपर लगा हुआ है जिसमें हम सैंड ब्लास्टिंग या अब्रेसिव मटेरियल को ऐड कर देते हैं। और बिल्कुल ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है बिल के थ्रू, जिसके थ्रू बिल्कुल हमारे स्टोरेज टैंक में हमारी एयर जा रही है, ठीक है। और जाहिर बात है कि गेज लगी हुई है, प्रेशर गेज, जो कि डायल गेज है बिल्कुल, जो कि हमें प्रेशर का बताती है। और इसी के थ्रू हमने लाइन अटैच करके आगे नोज़ल के साथ अटैच कर दिया जो कि डायरेक्टली हिट करेगी और हमारे मटेरियल को रिमूव करेगी। इसी तरह नेक्स्ट हमें एक शेप जो कि बिल्कुल जस्ट लाइक एक इंजन है, इंजन में से हम ऑटोमेटिक नोज़ल का यूज़ करते हैं और जो कि इंटरनल होल को भी क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं कि सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन जो कि हमारी बहुत ही एक्यूरेटली इंटरनल क्लीनेस के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मज़ीद हमने जो ऑपरेशन जो बिफ़ोर और आफ्टर भी देखे हैं, इसी तरह मज़ीद हमने एक रोबोट का भी यूज़ किया है। रोबोट का इस्तेमाल की मदद से हम क्या करते हैं कि किसी भी सरफेस से ऊपर से हम अपना कोरिजन वगैरह को रिमूव करने या किसी भी सैंड को या कोई भी ऐसे पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।